परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज हम फिर से युग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। वे बताते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज जब इतने जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, तब श्री कृष्ण को वह दर्जा देने की क्या ज़रूरत है जो आज सामान्य सा हो गया है। हर कोई स्वनाम धन्य जगत गुरु बन बैठा है। जगत गुरु वस्तुतः वही बन सकता है जो जगत की समस्याओं का समाधान करे, अपने समय की समस्याओं का हल, जो आचरण तप क्रिया से तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रस्तुत करे, औरों के लिए नमूना बने, वही जगत गुरु संबोधन पा सकता है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में बकासुर पूतना वध से लेकर गोवर्धन खड़ा कर कर ग्वाल बालों की रक्षा, सांदीपनी ऋषि के पुत्रों को मुक्ति दिलाने से लेकर कंस चारूण का मर्दन किया। जीवन भर वे यही लीला करते रहे। समाज में अवांछनीय तत्व ना बढ़ने पाए, उनसे रक्षा की जानी चाहिए, यही उनका लक्ष्य रहा। उनके स्तर का महापुरुष ही था। राजसूय यज्ञ में अपने मनपसंद के काम में अतिथियों के चरण धोने, झूठे पत्तल उठाने का कार्य अपने कंधे पर लेकर अहंकार को गलाने का शिक्षण दे गया। ऐसे में अग्र पूजा का प्रकरण आता है। जो भीष्म पितामह वासुदेव कृष्ण का ही नाम लेते हैं, कर्मयोगी श्री कृष्ण ही जगत पुरुष बन सकते हैं, हर कोई नहीं। भगवान कृष्ण की एक ऐसी दूसरी विशेषता है जो गीता से झलकती है, वह है उनका भक्त वत्सल होना। भगवान बार बार गीता में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज ना मे भक्ता प्रणश्यति मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। अपने भक्त की मैं रक्षा करता हूँ, उन्हें सर्वाधिक स्नेह करता हूँ। महाभारत युद्ध के बाद की बात है। युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने आए। श्री कृष्ण अपने अंतः कक्ष में ध्यान कर रहे थे। बाहर युधिष्ठिर प्रतीक्षा करते रहे। बाहर आने पर पूछा, भगवान आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आपको ध्यान करने की क्या आवश्यकता? वे बोले, मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। वे इस समय शरशैया पर पड़े हैं। विवश होकर नीति से बंधे होने के कारण हमने अर्जुन से भीष्म पर बाण चलाने के लिए कहा था, एवं भीष्म भी विवशता की स्थिति में लड़े थे, किंतु अंदर से उनकी अनुरक्ति हमारे परमात्म भाव के प्रति थी। वे भी शरशैया पर लेटे हमारा ध्यान कर अपना कष्ट दूर कर रहे थे। कितनी विलक्षण बात है। भक्त भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान भक्त का। जो अपनी भावनाएं भगवान को देता है, भगवान उस भक्त का खुद दास बन जाता है और सतत उनको स्मरण करता रहता है, उनकी रक्षा करता है। परम पूज्य गुरुदेव भी प्रेम के महासागर थे। जिस कक्ष में आज पूज्य गुरुदेव का निवास है, उसके पीछे गौशाला है। जब भी गाय को और बछड़े को अलग अलग बाड़े में देखते थे और यह पाते थे कि माँ व्याकुल है और उसे पास नहीं आने दिया जा रहा, तो वेदना से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। अपनी अखंड ज्योति में वे लिखते हैं कि बछड़े से बिछड़ी गाय की उदासी, रंभाना और व्यथा वेदना जिन्होंने देखी है, उन्हें अनुमान लगाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गाय से अधिक भावना संपन्न और मोह ममता भरे प्राणी इस मानव की क्या दशा हो सकती है। वीतराग, परमहंस, स्थित प्रज्ञ, समदर्शी होने का हमने कभी दावा नहीं किया। हमारी विशेषता रही है तो वह है ममता, आत्मीयता, स्नेह, सद्भावना का अंश दूसरों से कुछ अधिक होना। यही बड़ा हुआ अंश हमें रुला देता है। पाषाण हृदयों और परमहंसों को ऐसी व्यथा में सहज बने रहने का लाभ भी मिल जाता है, किंतु काबू में जिसका दिल न हो, वह गरीब क्या करे। यह प्रेम, आत्मीयता, भक्त वत्सलता परम पूज्य गुरुदेव को भी
कृष्ण के समकक्ष स्थापित करती है। महाभारत के पश्चात पांडवों को तत्व ज्ञान का, राजधर्म का उपदेश दिलाने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के साथ शरशैया पर घायल लेटे भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म बोले, आपसे अच्छा उपदेशक कौन हो सकता है प्रभु? आप मुझे श्रेय देना चाहते हैं, यह मैं समझ रहा हूँ, किंतु शरीर घायल है, मन स्थिर नहीं है। भगवान कृष्ण ने भीष्म के सिर पर हाथ फिराकर कहा कि अब आपको योगस्थ कर दिया है, जरा भी वेदना नहीं होगी। भीष्म ने जो उपदेश दिया उसके बाद वह पूर्व महाभारत का शांति पर्व कहलाता है। ऐसी कृपा करते हैं भक्त वत्सल भगवान अपने शिष्य पर। भगवान कृष्ण के जीवन के विस्तार अनंत हैं, अति व्यापक हैं। प्रॉफिट द किंग मेकर नाम से स्वामी श्री रामकृष्ण आनंद महाराज, स्वामी विवेकानंद जी के साथी शशि महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें कृष्ण के जीवन के अनेक पक्षों का विवरण है। राजाओं को सिंहासन पर आरूढ़ करने वाला, स्वयं कभी राजा न बनने वाला अवतार श्री कृष्ण का ही है। भगवत गीता में कहते हैं, जन कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म व कर्म दोनों ही अति पावन व अलौकिक हैं। यह सारे पक्ष उनकी बाल लीला से लेकर असुरोद्धारक तक रूप तक, भक्त वत्सला वाले यशोदा गोपियों व ग्वाल बाल से प्रेम रूप वाले तक दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही विलक्षण साम्य परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ गुण देखे हैं उनका सम्मान किया है, उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहे। कर्ण की दुर्योधन के प्रति मित्रता देखकर उसकी प्रशंसा की, युद्ध के दौरान कर्ण का युद्ध कौशल देखकर भी उसकी तारीफ की। यह विशेषता भगवान स्तर की सत्ता में भी हो सकती है। भगवान महाभारत में सारथी, सारथी का अर्थ है अपने मन की डोर भगवान के हाथों सौंप दें। इसका एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक अर्थात इंद्रियां, ईश अर्थात स्वामी इंद्रियों का, अंतःकरण का स्वामी। यदि हम इस रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर लें, उन्हें जीवन नैया का सारथी बना लें, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। किंतु इसके लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। ऋजु न शब्द से अर्जुन बना है, अर्थात जो टेढ़ा नहीं, सीधा सरल है। संदेह है तो स्पष्ट कहता है, नहीं समझ में आता तो कह बैठता है, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कर्तव्य कर्म समझाइए। शिष्यस्ते शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब यह भाव मन में आकर व्यवहार में उतरने लगता है तो भगवान का गीता संदेश आरंभ हो जाता है। शरणागति समझना यही गीता मर्म है। अहंकार का, कर्मों के फल का, कर्म आसक्ति का समर्पण त्याग ही बार बार भगवान ने अर्जुन को समझाया है। वह सबके लिए आत्मसात करने योग्य है। जब तक हम भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझते, हम उनकी इस आश्वासन को आत्मसात नहीं कर सकते कि वे बार बार आएंगे। संभवामी युगे युगे। आज का महाभारत इस युग के महाभारत से भी बड़ा है। तब देश देशांतर के भारतवर्ष के लोग इसमें सम्मिलित थे। आज 2 विश्व युद्ध हो चुकने के बाद तीसरे की कगार पर सारा विश्व खड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण आज भी युगानुकूल हैं। परम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए जीवन विद्या संबंधी निर्देश सूत्र में श्रीमद् भगवद गीता के ही परिवर्तित संस्करण हैं। हमें इसीलिए गीता विश्वकोश का विराट व्याख्या के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य को, जीवन के हर पक्ष को समझना होगा। यदि हम अर्जुन बन सके तो गीता हमारे रोम रोम से, श्वास श्वास से बोलेगी। गीता एवं गुरु सत्ता के चिंतन के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रथम अध्याय को समझने का प्रयास करें तो हमें पग पग पर परोक्ष मार्गदर्शन की अनुभूति होगी। यह अध्याय अपने आप में अभूतपूर्व है। इसमें कहीं भी
भगवान श्री कृष्ण के नाम से उल्लेख नहीं आया है, जिसे हम पूरी गीता में श्री भगवान उवाच नाम से होता देखते हैं। मात्र एक छोटा संदर्भ अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि के मध्य क्षेत्र में रथ खड़ा किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण के हवाले से संजय ने कहा है, उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनिति। 25वें श्लोक का उत्तरार्ध, अर्थात हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। शेष 17 अध्यायों में तो अर्जुन बार बार अपनी जिज्ञासाएं रखता है एवं श्री भगवान उसका जवाब देते हैं, किंतु इस अध्याय में संजय के हवाले से युद्ध क्षेत्र का वर्णन है और फिर अर्जुन का असमंजस भारी अवसाद विषाद के रूप में वर्णित किया गया है। 3 पात्र हैं इस अध्याय में, धृतराष्ट्र, संजय एवं अर्जुन, जिसे पूरी गीता में अनेक नामों से पार्थ, धनंजय, गुडाकेश, कौंतेय संबोधित किया गया है। जरा इन पात्रों को जान लें। पहले गीता का शुभारंभ ही धृतराष्ट्र से हुआ है। धृतराष्ट्र अंधे थे, मोहांध थे। गीता अंधे आदमी के कथन से आरंभ होकर संजय के इस आश्वासन पर जाकर 18वें अध्याय में समाप्त होता है कि जहां अर्जुन व श्री कृष्ण जैसे 2 महापुरुषों, जहां जीत अवश्य नीति की होती है, धृतराष्ट्र मोहांध के रूप में पहले श्लोक के रूप में पूछ बैठते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडश्चैव किम कुर्वर्त संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र को इस लड़ाई में अपने ही बेटे दिखाई पड़ते थे। यह पात्र पहले ही बोलता है, मेरे बेटों की स्थिति क्या है। माम का, यह नहीं कि पहले अपने दिवंगत भाई के उन बेटों के बारे में पूछे जो सतत आतताई उसके पुत्रों द्वारा सताए जाकर अज्ञातवास झेलते रहे हैं। बाद में वे कहते हैं, पांडु के बच्चों के बारे में भी मुझे बताओ। पांडवाश्चैव, सवाल धृतराष्ट्र करते हैं जो अंधता को प्राप्त है। आज के औसत आदमी की स्थिति भी यही है। पुत्रेषणा से अंधा व्यक्ति परहित पहले नहीं देखता, पहले अपने दुष्ट पुत्रों का हित जानने का प्रयास करता है। धृतराष्ट्र महाभारत का एक पात्र है। गीता के शुभ आरंभ करने वाले, इस प्रश्न के पूछने वाले के रूप में आज ढेरों करोड़ों धृतराष्ट्र समाज में, राजतंत्र में हमारे आसपास भरे पड़े हैं, जो पुत्र मुँह में अंधे होकर नीति को परे रख उन्हीं के द्वारा मानो संचालित हो रहे हैं। अपने ज्ञान चक्षु को वे जगा नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ी विसंगति इसी कारण समाज में पैदा हुई है। दूसरे पात्र हैं संजय, जो धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते हैं एवं पूरी गीता उसे दिव्य दृष्टि से देखकर सुनाते हैं। संजय सारथी हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र के। संजय सौभाग्यशाली व्यक्ति थे कि वे महात्मा विदुर के शिष्य थे। विदुर जैसा ज्ञानी, नीतिज्ञ, परम भक्त भगवान के इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है। तभी तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग कर विदुर के घर का सीधा साधा सात्विक साग खाया था। सादगी से भरे जीवन जीने वाले विदुर के जीवन में यह आनी आचरण और क्रिया में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता। बहुत सरल था उनका जीवन। उन्हीं विदुर ने अपनी तपश्चर्या की सिद्धि से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र प्रश्न इसलिए पूछ रहे थे कि वे जन्मांध तो हैं ही, प्रज्ञा चक्षु भी उनके जागृत नहीं हो पाए, किंतु संजय को प्राप्त थी दिव्य दृष्टि, जिसकी वजह से ही वे आंखों देखा हाल, दूर युद्ध क्षेत्र में घट रहे एक एक घटनाक्रम व मनः स्थिति के उतार चढ़ाव का विवरण सुना पाने में सफल हुए। संजय के पास बाहर की आंख भी है, वे प्रज्ञावान भी हैं, नीतिज्ञ भी हैं, दिव्य दृष्टि संपन्न भी हैं एवं एक विनम्र सेवक भी, अंधे राजा के। संजय यह सारा महाभारत का दृश्य अपने मनोमय कोश के जागरण की सिद्धि के माध्यम से धृतराष्ट्र ही नहीं
युगों युगों से स्वाध्याय कर रहे हम सभी जिज्ञासुओं को दिखाते आ रहे हैं। विदुर ने उनके आज्ञा चक्र के स्थान को स्पर्श कर उनका मनोमय कोश जगाया था। जब आज्ञा का चक्र जागता है तब क्या होता है? प्रकाश पुंज जैसे सर्कस की लाइट होती है, बीम की तरह से वहां जाकर स्थिर हो जाती हैं। जहाँ से संबंधित विवरण संजय सुना रहे हैं, हमारे शरीर में पिट्यूटरी व पीनियल के बीच हाइपोथैलेमस नाम का स्थान होता है। इसे द्विदलीय आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके जागरण की स्थिति का चमत्कार ही है कि एकाग्र होते ही मन से प्रकाश बीम तेज किरणों का पुंज सर्कस की लाइट की तरह जाकर घेरा बना लेता है एवं इसी घेरे में संकल्पित स्थान दिखाई पड़ता है। संजय गदगद होकर अपनी इसी सिद्धि के बलबूते सारा दृश्य अपने राजा को देखकर सुना रहे हैं। विदुर, भीष्म एवं कृपाचार्य का सत्संग जिन्हें प्राप्त है, ऐसे संजय की दिव्य दृष्टि का समग्र विवरण है गीता। संजय कौरवों के बीच रहते अवश्य हैं, पर वे कौरवों के नहीं हैं। नीति के मामले में वे पांडवों के सदाचार पक्ष में हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तीसरा पात्र है अर्जुन। अर्जुन वीर हैं, योद्धा हैं, किंतु उनके मन में संदेह है, भ्रम है, व्याकुलता है एवं परेशानियां हैं। जब इस समय एक हताश निराश व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है, जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो जाता है, तो धर्म सम्मूढ़ कहलाता है। मूर्छना की यही स्थिति आत्म जागरण की स्थिति है। यह मनः स्थिति पैदा होने के बाद ही शिष्यत्व पैदा होता है, जो इस गहरे स्तर तक विषाद में चला जाए, जैसा कि गीता के प्रथम अध्याय में समझाया गया है। समझ लेना चाहिए कि वह आत्मसंताप की उस प्रक्रिया से गुजर रहा है जो गुरु तक उसे पहुंचाने के लिए अनिवार्य थी। जिसे गुरु की आवश्यकता होती है, वही विषाद की चरम स्थिति तक पहुंचता है। जिसे गुरु नहीं चाहिए, ना वह ढूंढने की इच्छा रखता है और ना ही गुरु को पहचान पाता है। वह बड़ा दुर्भाग्यशाली है। वह जीवन भर प्रवचन देता है, तर्क देता है, नीति की बातें करता है, पर कभी अपने ऊपर लागू नहीं करता। अपने ही तर्कों से अपनी जिज्ञासा मिटाकर आत्मिक प्रगति का पथ अवरुद्ध कर देता है। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, नीति की बात करते थे, दुनिया भर की बातों की व्याख्या कर देते थे, किंतु वे कभी शिष्य नहीं बन पाए। एक उपदेशक धर्मराज ही रह गए। भीम अपनी शारीरिक सामर्थ्य पर अधिक विश्वास रखते थे। अपनी ताकत का उन्हें अभिमान था। वे सोचते थे कि सारा युद्ध वे अपनी शक्ति के बल पर जीत लेंगे। इससे अधिक उन्होंने कभी नहीं सोचा। नकुल और सहदेव भावनाशील थे, सरल थे, तार्किक नहीं, जो भी कहा जाए वे कर लेते थे। इन सभी महाभारत के पात्रों को श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है।